आज एक नया सेशन लेके आए हैं कि हम लोगों ने अगर कोई एक त्रिभुज दिया हुआ है और त्रिभुज के अंदर कोई एक वृत्त रखा हुआ है, तो उस वृत्त और त्रिभुज में क्या संबंध होगा, इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो इसमें एक फॉर्मूला हमारा दिया है जो यूनिवर्सल फॉर्मूला है कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल और क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना त्रिभुज का परिधि और गुना वृत्त का त्रिज्या, यानी कि a बराबर पेरीमीटर गुना हमारा वृत्त की त्रिज्या बटे 2। ये फॉर्मूला हमारा 2 है। ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है। हम किसी भी इस फॉर्मूला से कोई भी, अगर हमारा कोई ट्रेंगल है, ट्रेंगल के अंदर कोई वृत्त बनाया हुआ है अंदर, तो हम उसके हिसाब को, हमारा जो उसका रेडियस है, हम रेडियस को निकाल सकते हैं इस ट्रेंगल का। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एक दिया हुआ है कि ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है जिसका कि भुजा दिया हुआ है 4, 3 और 5, 4, 3 और 5, यानी कि ये एक समकोण त्रिभुज बनाया गया हुआ है। समकोण त्रिभुज का होता है कि आधार गुना ऊंचाई, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुना शीर्ष लंब यानी लंब। तो ये हो गया लंब और ये हो गया आधार। तो हमारा क्या होगा 1/2 गुना 4 गुना 3, तो हमारा क्या होगा 4 तिया 12, 12/2 कट जाएगा, यानी कि ये दोनों कटेगा, कितना हो गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। परिमाप बराबर जैसे निकालेंगे तो परिमाप में क्या होगा कि तीनों जितना भी हमारा भुजाएं है ये जोड़, तो हमारा एक भुजा है 3, एक हमारा 4 और एक हमारा 5, तो 4, 3, 7, 5, 12 सेंटीमीटर हो गया। अब तो हम लोग को वृत्त की त्रिज्या निकालना है, तो त्रिज्या बराबर होता है 2 गुना 2a/p, तो 2 गुना क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना है 6, तो 6 दिए बटे 12, तो 6 दूनी 12 और 12 12 कट जाएगा बराबर 1 सेंटीमीटर। तो इसमें जो हमारा ये जो सर्किल है, इस सर्किल का जो रेडियस निकलेगा, इस सर्किल का जो रेडियस निकलेगा कितना निकलेगा 1 सेंटीमीटर होगा। ये हमारा कितना हो गया 1 सेंटीमीटर, ये हमारा रेडियस निकल जाएगा। किसी प्रकार का अगर इसमें हमारा दिया रहेगा तो हम लोग निकाल सकते हैं। दूसरा ट्रिक है हमारा कि यदि एक समबाहु त्रिभुज हो, समबाहु मतलब होता सम मतलब होता बराबर, बाहु मतलब होता भुजा। यदि कोई समबाहु त्रिभुज है यानी कि उसकी सभी भुजा बराबर है, तो उसके बाहर और अंदर अंतःवृत्त और बाह्य वृत्त की त्रिज्या का अनुपात 1:2 होगा। यानी कि अगर अंदर वाला का वृत्त का त्रिज्या अगर 1 है तो बाहर वाले का 2 होगा। यदि अंदर वाले का 2 है तो इसका 4 होगा, जस्ट 2 गुना, यानी कि 1:2 होता है हमारा क्या बाहर की त्रिज्या और अंदर की त्रिज्या का। चलिए इस पे हम लोगों ने दूसरा, इसमें हम लोग को दिया हुआ है कि अगर हमने बोला तो अब दोनों का जो बाह्य वृत्त और अंतःवृत्त होगा उसकी त्रिज्या निकालना होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि बाह्य वृत्त की त्रिज्या बराबर हो जाएगा भुजा बटे √3, यानी कि समबाहु है तो सम मतलब बराबर, सभी भुजा बराबर होंगे, तो उसका जितना भुजा होगा उसमें √3 से डिवाइड कर देंगे तो बाह्य वृत्त का हमारा त्रिज्या निकल जाएगा। अंतःवृत्त का त्रिज्या निकलेगा √3/6 गुना भुजा, ये त्रिज्या निकल जाएगा। चलिए इस पे हमारा तो क्या होता है कि हमने देखा कि इसका जो है अंतःवृत्त और बाह्य वृत्त दोनों के त्रिज्या का जो हमारा अनुपात होता है 1:2 होता है। तो इसका क्या होगा क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा 1:4 हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है, ये एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 24 सेंटीमीटर है, तो इसके अंतःवृत्त और बाह्य वृत्त का क्या निकालना, क्षेत्रफल निकालना। तो बाह्य वृत्त की त्रिज्या निकालेंगे, तो बाह्य वृत्त की त्रिज्या होता है भुजा बटे √3, भुजा कितना है 24 सेंटीमीटर, 24 बटे √3, तो हमारा क्या होगा 24 बटे √3 कर दिया, 24 बटे, अब नीचे वाला हर परिमेयकरण किया तो √3 से ऊपर, √3 नीचे से मल्टीप्लाई किया, तो ये 24 √3 बटे 3 √3 गुना √3/3, ये दोनों कटेगा, क्या हो जाएगा 8 √3 सेंटीमीटर। हमारा क्या हो गया ये सेंटीमीटर, क्या हो गया हमारा ये बाह्य वृत्त का त्रिज्या निकल गया। और अंतःवृत्त का त्रिज्या होता है √3/6 गुना भुजा, तो क्या हो जाएगा इसका हमारा 4, अब देखिए 6 चौक 24, 4 कटा तो 4√3 सेंटीमीटर। दोनों को हम लोगों ने त्रिज्या निकाल दिया। हम लोग को क्या निकालना, इसका क्षेत्रफल, यहाँ पे बोल रहा है इसका वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बराबर होता है पार स्क्वायर,
तो पाई बड़ी आर, आर का मान कितना 8√3, तो 8√3 का होल स्क्वायर करेंगे तो 8×3 = 64 गुना 3 192 पाई। और अंतःवृत्त का हो गया पाई आर स्क्वायर, पाई गुना इसी 4√3 तो कितना हो गया हमारा ये इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, अनुपात बराबर। तो हमको बोल रहा है कि छोटा जो हमारा अंतःवृत्त है उसका कितना हुआ और बाह्यवृत्त कितना हुआ, इसका अनुपात निकालना। तो कितना हुआ 1:4, ये कटेगा, ये हो जाएगा हमारा 4, तो 4 कटेगा 1/4 हमारा 1:4। तो हमने यहाँ पर आपको बताया था कि इसके जो त्रिभुज का जो यहाँ देखिए समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त तथा बाह्यवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात कितना दिया हुआ 1:4। तो हम लोग यहाँ पे प्रूव करके भी देख लिए कि इसका जो हमारा है 1:4 होता है। इस तरह का ट्रिक जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आर्यन कॉन्सेप्ट इंस्टीट्यूशन को आप देखें, वॉच करें और सब्सक्राइब करें ताकि हम नए नए वीडियो बनाए इस पे शॉर्ट ट्रिक पे और आप लोग को पहुंचाएं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप लोग देखें, वॉच करें और